नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार में किसकी बहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार कल थम गया। 17 जिलों की 94 सीटों पर 3 नवंबर को मतदान होना है। 1464 उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत दांव पर है। तेजस्वी और तेज प्रताप समेत कई दिग्गज भी इसमें शामिल हैं। अब जंगल राज के युवराज से आकर के मिल गया। इस बार जनता उनको रिटायर करने जा रही है। जो उत्तर प्रदेश में डबल युवराज का हुआ, वो ही बिहार में डबल युवराज और स्पेशली जंगल राज के युवराज का होने वाला है। दूसरे चरण के लिए बिहार तैयार। इतने दिनों से, इतने सालों से नौकरियां रिक्त क्यों पड़ी हुई हैं? बहुत लोगों को सेवा से कोई मतलब नहीं है, मेवा से मतलब रहता है, इसलिए जरा सचेत रहिएगा। दूसरे चरण में नेताओं का दम, वादों दावों का दौर और तीखी बयानबाजी खूब हुई। अब बारी जनता की है। जनता ने सबको सुना, सबको परखा और सबको तौल लिया है। अब वोट की चोट से बिहार का उज्जवल भविष्य गढ़ने की बारी है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 17 जिलों की 94 सीटों पर मतदान है। दूसरे चरण में 1464 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला मतदाता करेंगे। दूसरे चरण में जिन 94 सीटों पर चुनाव है, उन सीटों पर 2015 के चुनाव परिणाम की बात करें तो सबसे ज्यादा 33 पर आरजेडी और 30 पर जेडीयू को जीत मिली थी। बीजेपी को 20 और कांग्रेस के खाते में 7 सीटें आई थी। एलजेपी को 2 तो एक सीट पर माले और निर्दलीय को जीत मिली थी। हालांकि 2020 की राजनीतिक तस्वीर 2015 से एकदम अलग है। 2015 में आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस एक साथ महागठबंधन में थे। तब 70 सीटों पर महागठबंधन, जबकि एलजेपी सहित 22 पर एनडीए को कामयाबी मिली थी। अब महागठबंधन के बिखरने के बाद ये समीकरण बदल गया है। जेडीयू महागठबंधन की बजाय एनडीए में है, जबकि एलजेपी ने एनडीए से अलग राह पकड़ ली है। गठबंधन और रैलियों के जरिए नेताओं ने अपना दांव तो चल दिया है, अब गेंद जनता के पाले में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दूसरे चरण के चुनाव को लेकर सिवान में प्रशासन अलर्ट है और शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। सिवान एसपी खुद सड़क पर उतरकर जवानों को निर्देश देते दिख रहे हैं। डीएम ने बताया कि सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होने वाले मतदान को लेकर तैयारियां पूरी हैं। उन्होंने लोगों से बूथों पर पहुंचने और मतदान में भाग लेने की अपील की। सैनिटाइज हो गए हैं और बिल्कुल कोविड गाइडलाइंस के अनुरूप बने हुए हैं, तो कोरोना से बिल्कुल घबराना नहीं है और आप लोग बिल्कुल घर से बाहर निकलें। 18 से ऊपर जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं, आप लोग घर से बाहर निकलें और बिल्कुल आप लोग आए वोटिंग करने। किसी प्रकार का कोई भय कोरोना का या अदरवाइज आपके मन में नहीं होना चाहिए। बिहार में दूसरे चरण के मतदान को लेकर सिवान में पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था किया गया है। आप देख सकते हैं पैरामिलिट्री सहित विशेष फोर्स की टीम पूरी तरह से अलर्ट मूड में है। यानी सिवान एसपी अभिनव कुमार से बात हुआ, उनका कहना था कि चुनाव को लेकर सारी बॉर्डरिंग इलाका बिहार यूपी हो या फिर गोपालगंज सिवान हो या छपरा सिवान हो, पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है। पूरी तरह से वाहन जाँच की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। यानी 3 तारीख को होने वाले चुनाव को लेकर सिवान प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मूड में आ गया है। सिवान एसपी का कहना है कि पूरी तरह से निष्पक्ष और शांतिमय चुनाव के लिए सिवान पूरी तरह तैयार है। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। और आपको सीधे लिए चलते हैं एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक शब्द नहीं बोलते। जो इस तरीके से मुंगेर पे गोली चली, दुर्गा भक्तों के ऊपर कोई शब्द नहीं। भ्रष्टाचार के ऊपर, सात निश्चय पर लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट एकमात्र ऐसी पार्टी है जो निरंतर हम लोग सात निश्चय में हुए भ्रष्टाचार की हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरीके से सात निश्चय में भ्रष्टाचार हुआ। नली गली की बात हो, जिस तरीके से नल जल योजना की बात हो, हम लोग शुरू से इस विषय को हम लोग उठाते रहे हैं। और इस विषय को आज से नहीं, चुनाव है सर पर इसलिए नहीं, मैंने साल सवा साल पहले जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट यात्रा मैंने शुरू की थी, उस दौरान जब लोगों ने मुझे दिखाया कि भैया देखिए अच्छी खासी सड़क यहाँ पर फिर भी ठीक से थी, उसको इन्होंने उबाड़ कबाड़ करके इन्होंने नली गली शुरू की, उसको भी अधर में छोड़ दिया। टूटे हुए इन्होंने टैंक्स दिखाए, फटी हुई इन्होंने पाइप दिखाई। नल जल योजना के माध्यम से जिस तरीके से गुणवत्ता के साथ समझौता किया गया, तब से मैं इस विषय को निरंतर उठा रहा हूं कि भैया सात निश्चय में भ्रष्टाचार हुआ है। और मैं दावे के साथ कहता हूं
कि एक बार जब इसकी पूरी सघन जांच होगी, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, एक बार इसकी जब पूरी सघन जांच होगी तो अपने आप पता चलेगा कि भैया बिहार के इतिहास का मुझे लगता है ये सबसे बड़ा घोटाला है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और एक तरफ तो मुख्यमंत्री ने 7 निश्चय पार्ट 1 में तो जो भ्रष्टाचार किया, घोटाला किया, वो तो एक तरफ किया ही किया। अब उतने से भी उनका पेट नहीं भरा, उतने से भी मुख्यमंत्री संतुष्ट नहीं हुए कि 7 निश्चय पार्ट 2 लेकर आ गए कि एक और बड़ा घोटाला हम करेंगे अगली सरकार में। और मैं ताज्जुब करता हूं, मेरी समझ के परे कि भैया भारतीय जनता पार्टी क्या सिर्फ देखने के लिए, ताकने के लिए वहां पर बैठी है साथ में? 7 निश्चय पार्ट 1 में आपकी कोई भागीदारी नहीं रही। मुख्यमंत्री बताएं कि पिछले 2.5 साल 2.5 साल जो भी 2017 में जब मुख्यमंत्री रातों रात लालू जी को छोड़कर, महागठबंधन का साथ छोड़कर जब रातों रात एनडीए का वो हिस्सा बने, तो बताएं कि भैया भाजपा के सहयोगियों ने क्या किया उनके साथ, अपना कौन सा एजेंडा वो उनके साथ मिलकर लागू करवा पाए, या नीतीश कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कौन सा गवर्नेंस में उन्होंने पॉलिसी अपनाई, या कौन सा उनसे उनका राय मशवरा लिया। और अब अगर अगली सरकार बनती है, जो ये लोग बार बार बोल रहे हैं कि भाजपा के समर्थन से हम सरकार बनाएंगे, जवाब देना कि भाजपा का एजेंडा क्या होगा, क्योंकि 7 निश्चय पार्ट 2 तो इन्होंने दे दिया वहां पे कि अगर अगली सरकार आएगी जिस तरीके से पहली। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का तूफानी चुनाव प्रचार जारी है। आज भी तेजस्वी यादव 11 जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनाव प्रचार के लिए जाने के दौरान न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में तेजस्वी यादव अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त दिखे। यादव लगातार धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इन्होंने खुद अपने पिता का भी रिकॉर्ड लालू यादव का तोड़ दिया। एक दिन में 19 जनसभाओं को इन्होंने संबोधित किया। आज एक बार फिर से जनसभा करने निकले हैं। हम बात करते हैं तेजस्वी जी, आप लगातार जनसभा कर रहे हैं, लोगों का भीड़ काफ़ी आ रहा है, लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं कि भीड़ जो है वो वोट नहीं होती। देखिए, ये स्पष्ट है कि लोगों को नीतीश जी से गुस्सा नहीं बल्कि नफरत हो गई है। लोग अब उनका जो है नाम नहीं सुनना चाहते हैं। बिहार में 15 साल से वो काबिज हैं, सरकार में हैं, और हम इतना ज़रूर कहना चाहते हैं कि ना तो गरीबी हटा पाए, ना तो बेरोजगारी हटा पाए, ना तो पलायन रोक पाए, ना एक कारखाना लगा पाए, स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी तरीके से चरमराई स्थिति में है, शिक्षा को उन्होंने पूरी तरीके से चौपट कर दिया है, बिहार में कोई निवेश नहीं आ रहा है, और जिस प्रकार से 144 दिन तक बाढ़ और कोरोना काल में वो छुपे रहे, बिहार की जनता जो है नफरत करने लगी है उनसे। लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह से बोल रहे हैं कि एक फिल्म से आ गया है, क्रिकेट से जगत से आ गया है, अनुभव नहीं है इन लोगों के पास। अब देखिए ना, 85 में वो पहली बार चुनाव लड़े थे, 90 में मंत्री बने थे, तो उनके पास कौन सा अनुभव था? और छात्र आंदोलन से तो वो भी निकले थे, उनके पास कौन सा आंदोलन था, मतलब अनुभव था? तो ये बातें आजकल आश्चर्य लग रहा है। क्रिकेट से आना, स्पोर्ट्स फील्ड से कोई अगर राजनीति में आता है तो कोई बुरी बात है क्या? अगर कोई फिल्म इंडस्ट्री से, डॉक्टर से, इंजीनियरिंग फील्ड से, प्रोफेशनलिज्म से अगर कोई राजनीति में आ रहा है तो ये तो अच्छी बात है, सकारात्मक चीज़ है। ये नीतीश कुमार जी को इतनी नकारात्मक बातें करने लगे हैं, आश्चर्य लगता है कि ये देश के सबसे अनुभवी बातें हैं और इमेच्योर बातें जो हैं इस तरह की कर रहे हैं। हम तो क्रिकेटर रह चुके हैं, क्रिकेटर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, अगर आप देखा जाए, टीम वर्क, टीम यूनिटी, आपका एक प्रोफेशनलिज्म होता है आपका। हमको तो सबसे ज़्यादा क्रिकेटर रहते हुए सबसे ज़्यादा एक्सपोजर क्रिकेट खेलने की वजह से हमको मिला है। एक सवाल ये है कि आप लगातार कर रहे हैं कि 10 लाख नौकरी देंगे, ब्लूप्रिंट आप बता रहे हैं, क्या लगता है ये 10 लाख नौकरी देना इतना आसान होगा या चुनौतीपूर्ण होगी? ये सच होने जा रहा है। 10 तारीख के बाद नीतीश जी और एनडीए की विदाई है और 10 तारीख के बाद 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। आप इतने अस्वस्थ क्यों हैं? क्यों लग रहा है कि सरकार आपकी ही आएगी? नीतीश जी जो हैं वो एंटी इनकम्बेंसी में फंस चुके हैं, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? नहीं लगता कि अधिक आत्मविश्वास से आप लवरेज हो चुके हैं? देखिए, हम तो रोड मैप, विजन जो है बिहार की जनता के सामने रख रहे हैं और जनता सराह रही है। और नीतीश कुमार जी केवल हमारे परिवार को गाली दे रहे हैं। वो अपना 15 साल का हिसाब नहीं बता रहे हैं। वो जो है नकारात्मक जो राजनीति जो होती है वो करने का काम कर रहे हैं। अब पूरी तरीके से जनता ने उनको ठुकरा दिया है। अभी भी
देखिएगा जो फर्स्ट फेज का जो इलेक्शन गया है बहुत ही बेहतरीन ढंग से गया है और आगे सेकंड फेज तो इस फर्स्ट फेज से भी बेहतर होगा। लेकिन सबसे अहम बात है कि आप भी उन्हीं बातों को उठा रहे हैं जो चिराग उठाते हैं, तो क्या आने वाले समय में अगर ऐसी कोई स्थिति होती है तो बड़े भाई छोटे भाई की जुगलबंदी देखने को मिलेगी भी? देखिए हम तो शुरू से ही उठाते रहे हैं मुद्दे। चिराग पासवान जी तो अभी फिलहाल कुछ दिनों से वो मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन जो बात हम कह रहे हैं तो पहले से कह रहे हैं और चिराग जी ने तो पहले से स्पष्ट कर दिया है कि वो मोदी जी के हनुमान है, तो कोई मतलब ही नहीं है। एक सवाल और है कि आप चुनाव प्रचार में जा रहे हैं जहां भी, तो हम देख रहे हैं कि वहां जाके मंच पे यूं हाथ आप करते हैं, इसका क्या साइन है? ये क्यों करते हैं? सबका अलग अलग तरीका होता है। ऊर्जा भरने के लिए ऊर्जा हमको मिलता है और हम लोग जो है इससे एक तरीका होता है, लोग चार्ज रहते हैं। महिलाओं और युवती जो है वो भी लगातार जो कर रही हैं कि आपसे उम्मीद लगाई बैठी हैं वो, और महिलाओं के लिए खास क्या होगा? चलिए आप युवाओं को नौकरी देंगे, 10 लाख नौकरी देंगे, लेकिन महिलाओं और युवतियों के लिए खास तौर पे क्या होगा आपकी सरकार? नहीं, महिला सशक्तिकरण को लेकर के हम लोग तो पहल कर रहे हैं, हर एक चीज़ है। आप देखिएगा वृद्धा पेंशन बढ़ेगा तो उसमें तो महिलाएं भी हैं, नौकरियां सरकारी निकलेंगी तो थोड़ी पुरुषों को थोड़ी ना केवल मिलेगा। जंगल राज की बात करते हैं लोग, जंगल राज की जो बात करें उस पर क्या लगता है, लोग भूल गए जंगल राज को? अभी हत्या हो रही है, हर 4 घंटे पे बलात्कार हो रहा है, हर 5 घंटे पे हत्या हो रही है। एनसीआरबी के आंकड़े में अब तक सबसे ज़्यादा बिहार में का क्राइम बढ़ा है, तो अब बढ़ा है एनडीए के शासनकाल में। तो ये करेंगे आप एकदम, आप नौकरियां दोगे, जब खाली पदे भरोगे तब तो स्ट्रेंथ बढ़ेगा ना पुलिस का। चलिए, तो ये तेजस्वी यादव हैं, सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, हम सरकार बनाएंगे और जनता के समर्थन से जो है हम जो है अगली सरकार बना करके बिहार को विकास देंगे। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो आपको बताएं कि कल न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में नीतीश कुमार ने नौकरी के चुनावी मुद्दे पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि नौकरी के लिए 1,44,000 करोड़ रुपए चाहिए। नीतीश ने यह भी कहा कि हमारी सरकार ने 6 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरियां दी। नीतीश जी, चुनाव जब शुरू हुआ था तो 15 साल बनाम 15 साल के एजेंडे के साथ शुरू हुआ था, और अब मैं देख रहा हूं कि आपके जो विरोधी हैं वह 10 लाख रोजगार की प्रॉमिसेस के साथ, टॉल प्रॉमिसेस के साथ आपको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर इलेक्शन जा कहां पर रहा है, किस मुद्दे की तरफ बढ़ रहा है? नहीं, हमको क्या घेरेगा, हमको कोई नहीं घेर सकता है। आप जान लीजिए, लोगों को मालूम है कि कुछ न कुछ ऐसी बात करते रहो जिसका कोई तुक नहीं। ये जो बोल रहे हैं ये लोग, कभी इसके बारे में किसी ने सोचा है? किसी भी राज्य के बारे में सोचा है? आप जरा बता दीजिए तो। किसी को सरकारी नौकरी इतनी बड़ी संख्या में जो आजकल बोल रहा है, जरा उससे पूछिए। 15 साल जो राज था उन लोगों का, तो उस राज में 10 साल झारखंड और बिहार एक था, और उसके बाद 2000 के बाद 2005 तक बिहार था। ये 15 साल मिला करके बिहार झारखंड के साथ, और 5 साल झारखंड से अलग बिहार का, कुल मिला के 15 वर्ष में इन्होंने कितनी नौकरी दी थी? 15 वर्ष में 95,000, कुछ शिक्षक का, कुछ अन्य चीजों। और आप बताइए जरा सा, हम लोगों को जो काम करने का मौका मिला है, तो टीचर का हो, पुलिस हो, सरकारी सेवा हो, सब चीज के मामले में जो नौकरी दी है 6 लाख से भी ज्यादा, और कई लोगों को अन्य प्रकार की सेवाओं में हम लोगों ने लगाया है। और कितने लोगों का चल रहा है एग्जाम, इंटरव्यू, सारा सब कुछ, सब व्यवस्थित ढंग से अब एक एक चीज हो रहा, चाहे पुलिस का हो या जनरल सर्विसेज का हो, एक एक चीज, डॉक्टर्स का हो, हर जगह से। पब्लिक सर्विस कमीशन का काम, अनेक कई कमीशन और बनाए गए हैं जिनके माध्यम से होता है। तो ये सब काम यहाँ पर चल रहा था, किसी को पता है? और वो जिस तरह की बात लोग करते हैं, हंसने वाली बात। और अब देखते हैं चुनाव से जुड़ी कुछ और खबरें।